ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधे और बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी दे दी है। ईरानी सेना की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहां शाही ने कहा कि अगर कोई अमेरिकी सैन्यकर्मी ईरान की जमीन पर कदम रखता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखता है तो ईरान उन्हें काट देगा। ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि उनकी सेना किसी भी खतरे का कड़ा और रोकने वाला जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका दावा है कि ईरानी सेना सीमाओं पर पूरी कॉम्बैट रेडीनेस में है और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। यानी एक तरफ ईरान अमेरिका को जमीन पर सैनिक उतारने के खिलाफ खुली चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है और धमकियां भी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच सीधे तौर पर बातचीत नहीं हो रही है। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच बिचौलियों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन ईरान ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। अरागची के मुताबिक जब तक अमेरिका पुराने समझौते के उल्लंघन की भरपाई नहीं करता तब तक सीधी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। यानी ईरान एक तरफ युद्ध के मैदान में अमेरिका को चुनौती दे रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक रास्ते को पूरी तरह बंद भी नहीं कर रहा। इस बीच हॉर्मुज को लेकर ओमान के साथ बातचीत भी अहम हो गई है। ईरान के मुताबिक इस मुद्दे पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने का फैसला अमेरिका की तरफ से की जाने वाली भरपाई से जुड़ा है। ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये टकराव आसान होता नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इस संघर्ष को खत्म करने और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप न्यूक्लियर डील के बिना भी बातचीत को अंतिम रूप देने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे अमेरिकी रुख में बड़ा बदलाव माना जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक उसका परमाणु कार्यक्रम ही रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ईरान ने बातचीत के लिए कई बड़ी मांगे सामने रखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान की मांगों में अरबों डॉलर की पेमेंट, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और नेवल ब्लॉकेड खत्म करना शामिल है। यानी अमेरिका अगर युद्ध से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे ईरान की इन मांगों पर भी फैसला लेना होगा, और यही इस पूरी डील को बेहद मुश्किल बना रहा है। अब इस पूरे टकराव में हॉर्मुज सबसे अहम जगह बन गया है। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है और यहाँ तनाव बढ़ने का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता। शिपिंग प्रभावित होने से तेल की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी सीधा असर पड़ता है। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच इस इलाके में शिपिंग को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश चाहते हैं कि हॉर्मुज के जरिए समुद्री यातायात जल्द से जल्द सामान्य हो, लेकिन ईरान भी इस मुद्दे को अपनी बातचीत की शर्तों से जोड़ रहा है। यानी एक तरफ समुद्र में तनाव, दूसरी तरफ जमीन पर युद्ध की धमकी और तीसरी तरफ पर्दों के पीछे कूटनीतिक बातचीत। आगे क्या होगा? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे। ईरान साफ कर चुका है कि वो अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं अमेरिका के सामने युद्ध को आगे बढ़ाने और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। ईरान की तरफ से धमकी जारी है, अमेरिका बातचीत का रास्ता तलाश रहा है और दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।